Hello students, as you all know that we are reading our chapter number 3 from geography portion. Its name is India's climate, भारत की जलवायु. कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि भारत की जलवायु क्या है, कैसी है और क्लाइमेट और वेदर क्या है. तो मैं आपको थोड़ा सा आज रिवाइज कर देती हूँ कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है. कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लेस में देख रहे हैं कि कुछ समय में, 1 घंटे में या कुछ घंटे में या शाम तक कोई चेंजेस आ रहे हैं, लाइक टेम्परेचर हाई हो जा रहा है, बहुत तेज़ हवाएं चलने लग रही है, रेनफॉल होने लगा है, तो उस चेंजेस को ही उस पर्टिकुलर प्लेस का वेदर कहते हैं. ठीक है, ये शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन क्लाइमेट लॉन्ग टर्म होता है. 30 ईयर तक जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि किसी प्लेस में टेम्परेचर कैसा रह रहा है, उस प्लेस का वेदर कैसा रह रहा है. अगर उस फॉर एग्जांपल अगर किसी प्लेस का वेदर साल भर गर्मी गर्मी पड़ती है या साल भर बारिश ही बारिश होती है, तो हम क्या कहेंगे कि उस प्लेस का क्लाइमेट रेनी है. लेकिन हम कब कहेंगे? 30 साल तक के टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के बाद. तो ये कैलकुलेट हम कैसे करते हैं? आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि बताते हैं कि आज इस प्लेस का, या आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, वहाँ पे लिखा होगा अधिकतम न्यूनतम, या न्यूज़पेपर या न्यूज़ टीवी में देखते होंगे मैक्सिमम और मिनिमम सेल्सियस में देते हैं कि आज दिल्ली का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, मिनिमम इतना था, मैक्सिमम इतना था. ये बताते, तो ये कैसे बताते हैं? तो इसको काउंट करने का कुछ फॉर्मूला होता है, which I am going to give you. Here are some formulas. First, we will talk about daily average temperature. एक दिन में कितना टेम्परेचर रहा. आप भी देखना, आप न्यूज़ में देखते होंगे कि आज दुर्ग का टेम्परेचर 40 डिग्री रहा. कैसे पता लगाया उन्होंने? तो उसके लिए कैसे पता लगाया जाता है? ऐसे लगाया जाता है. क्या करते हैं कि एवरेज टेम्परेचर निकालने के लिए कि भाई इस पूरे हफ्ते भर गर्मी ही गर्मी रही या बारिश ही बारिश रही, तो ये कैसे किया? क्या करते हैं, रोज एक एक दिन का मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर, इन दोनों को जोड़कर उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो पूरा एक वीक का या डेली का एवरेज टेम्परेचर हमको मिल जाता है. लेकिन हम यहाँ बात कर रहे थे कि क्लाइमेट में 30 ईयर तक करना होता है. अब 30 ईयर के लिए क्या हम एक एक दिन का टेम्परेचर जोड़ेंगे? नहीं, हम उसके लिए डेली से मंथली पे जाएंगे, मंथली से एनुअल में जाएंगे. जब हम 1 साल का निकालना सीख जाएंगे तो हम 30 ईयर का आराम से निकाल सकते हैं. तो डेली के लिए हम क्या करेंगे, दिन के मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर को जोड़कर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे. लेकिन जब हम मंथली का निकालना है, मंथली एवरेज टेम्परेचर की, अगर हमको बताना है कि भाई इस महीने यहाँ बारिश ही बारिश हुई लेकिन टेम्परेचर इतना था, तो उसके लिए क्या करेंगे, सम ऑफ एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑल द डेज. ये जो हमने एक एक दिन का टेम्परेचर निकाला था, ऐसा एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 डेज या 31 डेज. तो हम क्या करेंगे, 30 डेज का एवरेज टेम्परेचर, पूरे एक एक दिन के टेम्परेचर को हम लोग आपस में जोड़ देंगे, तो उसका जो सम निकलेगा उसको डिवाइड कर देंगे 30 और 31 डे से. अगर मंथ 30 का रहा तो 30 से डिवाइड करेंगे, 31 का रहा तो 31 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट एनुअल एवरेज टेम्परेचर. एनुअल एवरेज टेम्परेचर के लिए क्या करेंगे, ये जो मंथली टेम्परेचर हम लोगों ने निकाला था, मंथली एवरेज टेम्परेचर, ये एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12. तो हम 12 मंथ के मंथली एवरेज टेम्परेचर को प्लस कर देंगे, जो टोटल आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 12 से. 12 से क्यों करेंगे? क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. तो क्या हो जाएगा, 12 से डिवाइड करने पर हमारे को एनुअल एवरेज टेम्परेचर मिल जाएगा. ये हमको 1 साल का मिला. जैसे ही अब हमको क्या चाहिए, 31 ईयर का या 30 ईयर का चाहिए, तो हम पूरा 30 ईयर के एनुअल एवरेज के सम को डिवाइड कर देंगे 30 या 31 ईयर से. ठीक है. तो हमारे को किसी एक प्लेस का क्लाइमेट पता चल जाएगा. अगर हमको इंडिया का ही निकालना है तो हमको 30 साल के एनुअल एवरेज टेम्परेचर को जोड़ना पड़ेगा और उसको 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमको उस एरिया या इंडिया का ही क्लाइमेट पता चलेगा कि भाई इंडिया में क्लाइमेट कैसा था या कैसा होता है. ठीक है. तब हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया का क्लाइमेट ये है. ठीक है. तो ये फार्मूले मुझे आपको बताना था. इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फैक्टर्स दैट कंट्रोल द क्लाइमेट उसके बारे में बताऊंगी. तो वी विल टॉक फैक्टर्स दैट कंट्रोल द क्लाइमेट इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो
Hope you will all understand. Okay, thank you.